हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है रिमाइंडर। रिमाइंडर में हमारे पास कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जो हमें करने आने चाहिए। उसमें से पहला टाइप है कि हमारे पास कोई भी एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को हमें 10 की पावर n-1 डिवाइजर से डिवाइड करते हैं। उसके बाद उस पैटर्न का हमें रिमाइंडर बताना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि अगर हमारे पास 10 की पावर n-1 है और आपने यहाँ पर n को 1 रखा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 10-1 मीन्स डिवाइजर आपका 9 है। आपने 2 रख दिया तो 10 स्क्वायर -1 दैट इज 99 है। आपने n3 रख दिया 10 क्यूब -1 999 है। तो यहाँ पर आपके पास इसका रिमाइंडर जो होता है इसको बोलते हैं SG। इसको बोलते हैं SG। SG क्या है? SG का मतलब है सम ऑफ ग्रुप। अगर n1 है तो एक एक को लेके ग्रुप बनाएंगे और सम ऑफ ग्रुप अगर 2 है तो दो को लेके ग्रुप बनाएंगे, और अगर यहाँ पर n3 है तो सम ऑफ ग्रुप में ग्रुप जो बनेगा वो 3 को पकड़ के बनेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये वाली कहानी रहेगी रिमाइंडर की आपके। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए, आपका डिवाइजर जो है वो 99 है। अब 99 को देख के आपको क्या लग रहा है? 99 में क्या है? 300 डिजिट है, तो ग्रुप कितने का बनेगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है 10 स्क्वायर -1, इसका मतलब ग्रुप कितने बिट का है? 2 का। और यहाँ पर नोट में याद रखना, ग्रुपिंग जो ऑलवेज स्टार्ट होगी, ग्रुपिंग ऑलवेज फ्रॉम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे आ जाइए 32 32 32 ऐसे करके चले जा रहा है 32 32 32। तो दो बिट की ग्रुपिंग कर दीजिए, ये 2 बिट, फिर 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 ये 2 बिट। तो यहाँ पे सम ऑफ ग्रुप आप करेंगे 300 आपकी टोटल बिट है, दो के ग्रुप बनाए तो ग्रुप बनेंगे कितने? आधे 150 ग्रुप। तो इसका मतलब एक तरीके से आप कर क्या रहे हो 32 32 32। आप ये ऐड कर रहे हो, कितने बार ऐड कर रहे हो? 32 32। कितने टाइम ऐड कर रहे हो? 150 टाइम्स इंटू 32, है ना? तो अब यहाँ पर इसी चीज को आप ऐसे भी देख सकते हो कि 32 इंटू 100 प्लस 50। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3200 प्लस उसका आधा 1600, ये कितना हो जाएगा 4800। तो सम ऑफ ग्रुप जो आपके पास आया वो हो गया 4800। और आपको मैंने एक बात पहले भी बताई है, फिर से बता रहा हूँ कि जब आपका रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा होगा तो फर्दर आप प्रोसेस रिपीट करोगे। अब आपका रिमाइंडर, आप पहले क्या देख रहे थे? ये पूरा पैटर्न को डिवाइड कर रहे हो 99 से। अब आप सम ऑफ ग्रुप फिर से बड़ा निकल गया, फिर से एक बार प्रोसेस लगाना पड़ेगा। तो आपके पास अब 2 स्टेप है, 2 तरीके हैं। या तो आप 4800 को किससे डिवाइड करके देख लो 99 से। एक तरीका आपके पास मेथड 1 ये है, दूसरा मेथड 2 ये है, आप फिर से सम ऑफ ग्रुप लगा दो। 4800 है ना, डिवाइड तो 99 से कर दो, ये ग्रुप इन दोनों को ऐड कर दो तो सम ऑफ ग्रुप फिर से कितना हो जाएगा 48 आ जाएगा। और अब यही तुम्हारा आंसर है, क्योंकि अब तुम्हारा डिवाइजर 99 है और नंबर छोटा पड़ गया है, तो नंबर ही तुम्हारा रिमाइंडर बन जाएगा। अगर तुम 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 ही आएगा। ठीक है, क्लियर है ना सब? क्लियर है यहाँ तक? या अदरवाइज तुम इसको डिवाइड करके देखोगे तो यहाँ से भी आपको देखोगे कितने टाइम जाएगा ये 99 कितने टाइम? अरे बोलो भाई, 4 टाइम ना।
99 कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम। और ये कितना बैठेगा? 396 बैठेगा। और इसमें से घटाओ फिर, ये 4 आ जाएगा, ये 17 और ये 8, अरे हाँ ना तो बोलो। और ये कितना हो जाएगा? 84। और फिर कितने टाइम जाएगा ये? 8 टाइम। 8 टाइम ही जाएगा या 9 टाइम जाएगा? तो बोलो कितना बैठेगा? 792। तो कितना बचेगा? रिमाइंडर 48 बचेगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ तक आ रही है बात समझ में? तो ये टाइप 1 है। जब आपके पास ये देखो, पहले मैं आपको मिसलेनियस टाइप की चीजें करा रहा हूँ, फिर फिक्स पैटर्न टाइप की चीजें कराऊंगा। पहले मिसलेनियस सारा खत्म करा देता हूँ जो भी टाइप्स हैं। तो ये टाइप है 10⁻n-1 टाइप का। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसको भी ट्राई करो। चले आगे भाई लोगों। तो यहाँ पे ग्रुपिंग 2-2 बिट्स की है। अब यहाँ पे देखो 999 है। 10 का क्या होता है? क्यूब -1। इसका मतलब यहाँ से n कितना है? 3 है। n 3 है। तो अब आप देखो 387 387 387 387 387। ठीक है। अब आप ग्रुपिंग जो करोगे हमेशा कहाँ से करते हो? यहाँ से, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से। अब 3-3 के ग्रुप बनाओ। ठीक है, 3-3 के ग्रुप बनाओगे, 3-3 के ग्रुप बनाओगे, 3-3 के ग्रुप बनाओगे। अब देखो तुम्हारे दिमाग में एक चीज होगी कि सर ये ग्रुप कैसे बनेंगे। देखो भैया सीधी बात है, तुम यहाँ पे देखो 450 है और ग्रुप बना रहे हो तुम 3-3 के, तो ग्रुप कितने बनेंगे? तो ये नंबर ऑफ ग्रुप है। ये क्या है? नंबर ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, तो इसका नाम है 387 का। और तुम्हें मैंने बताया था रिमाइंडर क्या होता है? सम ऑफ ग्रुप। तो 387 कितने बार ऐड कर रहे हो? 150 टाइम्स। तो और आ जाओ 387 100 + 50। तो ये कितना है? 387 00 और उसका आधा 38 का आधा कितना होता है? 19। अरे बोलो। और 700 का 350। तो ये कितना हो जाएगा? 05085। डन है क्या? तो भाई लोगों जब तुमने ये निकाल लिया सम ऑफ ग्रुप, फिर से देखो ये डिवाइजर से बड़ा है या छोटा है? ऑब्वियसली बड़ा है, इसको फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। इस चीज को फर्दर, यही तुम्हारा रिमाइंडर है, बट ये रिमाइंडर ही तुम्हारा किससे बड़ा है? डिवाइजर से। तुम्हें फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। फिर से तुम्हारे पास 2 स्टेप है। या तो तुम क्या करो, 999 से इसको डिवाइड कर लो 58050। ये मेथड 1 है। या मेथड 2 इसी चीज को वापस से फिर लगा लो। सम ऑफ ग्रुप अभी भी डिवाइजर तो 999 ही है ना, तो 58050। तो लास्ट से हम लोग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या लग जाएगा? 0 है ना। तो जहां पर नहीं है वो डिजिट को कंप्लीट करने के लिए क्या लगा दो? 0 लगा दो। तो अब यहाँ से इन दोनों को क्या करना है? ऐड। तो यहाँ से सम ऑफ ग्रुप क्या बनेगा? 50 + 58 108 बनेगा। और 108 छोटा है किससे? तो ऑब्वियसली यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है मेरे भाई, या इसको भी करके देख लो तो वही जाएगा, है ना। कितने टाइम जाएगा और कितना बैठेगा? हाँ जी 499 है ना, 5 कम बैठेगा। और ये 0 हो जाएगा। ये कितना होगा? 1। और ये कितना होगा? 17। और ये 9 गया, कितना बचा? 8। और फिर इसका 0 कैरी, फिर कितने टाइम जाएगा? 8 टाइम। फिर कितना बैठेगा? 7। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? ठीक है, ऐसे भी देख सकते, वैसे भी देख सकते। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये पहला मॉडल है जो इस पैटर्न टाइप के क्वेश्चंस को निपटाता है। ठीक है, अब मैंने आपसे जो बात की थी वो 10n-1 की है।
जो डिवाइजर है। अब मैं बात करूंगा 10n+1 डिवाइजर, ठीक है, वो होगा आपका सेकेंड टाइप। तो आ जाइए, ये दोनों क्वेश्चन, ये पहला टाइप कितने लोगों को क्लियर है? रेज योर हैंड, लेट मी नो, सब लोगों को क्लियर है? चलिए सेकेंड टाइप के प्रॉब्लम को देख लेते हैं। टाइप 2, इसमें हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं, फिर से पैटर्न होता है, पैटर्न को डिवाइड करते हैं 10n+1 से। यहाँ पे जो रिमाइंडर आता है वो एक्चुअल में सम ऑफ ऑड माइनस सम ऑफ इवन ग्रुप से आता है, ठीक है, सम ऑफ ऑड और सम ऑफ इवन ग्रुप से आता है। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप कहेंगे सर ये 10n+1 है, अगर यहाँ पर n1 हुआ, n2 हुआ, n3 हुआ, ठीक है, 1 होगा तो ये ऑब्वियस है 10+1 11 डिवाइजर होगा। 2 रखेंगे तो ये 101 बन जाएगा, और 3 रखते ही ये क्या बन जाएगा? 1001 बन जाएगा, ठीक है। तो ये डिवाइजर्स होंगे हमारे पास। यहाँ पे साहब हम लोग जो ग्रुप बनाएंगे वो कितनी डिजिट का होगा, है ना? यहाँ पर आपके पास एक एक बिट से लेना पड़ेगा, है ना? जैसे कि आपके पास एक नंबर भी कोई होगा 1 2 3 4 5 6, है ना? तो ये वाला हमेशा, ये वाला जो पहला नंबर होगा ये ऑड होगा, फिर ये इवन होगा, फिर ये क्या होगा? ऑड, फिर ये क्या होगा? इवन, फिर ये क्या होगा? ऑड, फिर ये क्या होगा? इवन। तो मेरे को क्या करना है? सारे ऑड वाले ऐड करने हैं और उनमें से सारे इवन वालों को भी ऐड करना है, और आपस में उनका सब्ट्रैक्शन ही रिमाइंडर देगा। अच्छा जी, ये है क्या? हाँ ये है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर आपके पास आप क्या करेंगे? ये जो 2 बिट है इनको ऑड मानोगे, फिर अगली 2 बिट को इवन मानोगे, फिर अगली 2 बिट को क्या मानोगे? ऑड, फिर अगली 2 बिट को क्या मानोगे? इवन, ठीक है। तो तुम फिर क्या करोगे? इनको सम करोगे, 2 डिजिट के सम करोगे, और फिर उसको इवन वालों में से घटाओगे, ठीक है साहब। अब यहाँ पर अगर हुआ तो, यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर आपको 3 के ग्रुप बनाने पड़ेंगे। इसको क्या करना पड़ेगा? आपको ऑड मानना पड़ेगा, फिर ये अगले 3 को क्या मानना पड़ेगा? इवन मानना पड़ेगा, ठीक है। फिर से ये क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा, है ना? इस तरीके से 3 के ग्रुप बनेंगे। मतलब मैं ये चीज कह रहा हूँ, ठीक है साहब। तो आपको नंबर जो मानने वो उस चीज हिसाब से मानना, ठीक है साहब। तो यहाँ पर आई होप की बात समझ में आ गई होगी। हाँ जी, चले जवानों आगे। चले, यहाँ देखिए, अब आपके पास 240 डिजिट है, अब 101 है। जैसे 101 दिया गया, आपको समझ में आ गया 10² + 1। इसका मतलब है यहाँ पर भी ऑब्वियस है n की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8, ऐसे करके कहानी चल रही है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपके पास 5 6 7 8, ये कुछ चल रही होगी कहानी, ठीक है। ऑब्वियस है 4 का पैटर्न है, तो कंप्लीटली वही पैटर्न लास्ट में जाके क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। कई बार यही डिफिकल्टी यहाँ से बढ़ा सकता है, वो 241 डाल देता है ना। तो वो चीज पहले हम बेसिक चीज क्लियर करें, फिर उसमें डिफिकल्टी भी हमें अपने आप ही आ जाएगी। प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। तो आप देखो ये 7 8 से ही एंड करेगा, ठीक है, 5 6 7 8। तो आपके पास अब 2, ये क्या है? ऑड, ये वाला क्या है? इवन। फिर इसी तरीके से ऑड इवन आपको करते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से आपके पास ये क्या है? ऑड, नहीं ये इवन है, ये ऑड, और फिर इसके बाद ये क्या है? इवन, ठीक है। तो ये क्या है? ऑड। जो पहला वाला होता है वो ऑड होता है ना, फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से अब आप देखो ध्यान से, आपके पास जितने 56 है उतने ही तो 78 होंगे, है ना। नंबर ऑफ 56 इज इक्वल टू नंबर ऑफ 78।
तो इसका मतलब है आपके पास 240 है, इसका मतलब है 120 आपके पास 56 है और 120 ही आपके पास क्या है। अब यहाँ पे भी देखो ध्यान से, 120 आपके पास इसकी हिसाब किताब है, 120 इसका हिसाब किताब है, लेकिन यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास 56 कितने होंगे, 120 तो डिजिट है आपके पास, 56 कितने होंगे, 60 होंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, एक डिजिट 6 है, एक डिजिट 5 है, दोनों मिला के 2 डिजिट है, लेकिन जब आप ऐड करोगे तो 2 नंबर एक ग्रुप बनाएगा, तो इसका मतलब ये कितना होगा, 60 ये होगा और 60 ही ये होगा। इसको रिवर्स वे में सोचो कितना आसान है, मेरे पास 60 ग्रुप है, किसके, सिर्फ 56 के, 56 के 60 ग्रुप है, तो डिजिट कितनी हो गई, 56 में 2 डिजिट है तो 120 डिजिट होगी, और 120 उधर है, दोनों मिलके 240 होगी। रिवर्स से सोचोगे तो आपको कोरिलेट हो जाएगा। क्लियर है, चले आगे। तो अब आपके पास यहाँ पर सम ऑफ ग्रुप करना है, तो अब आप क्या करोगे, ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस। अब आप जानते हो ऑड में क्या है 78, वो भी कितने बार आया 60 टाइम, इवन प्लेसेस में क्या है कितने बार आया, तो 60 क्या ले लो कॉमन, 78 माइनस 56 कितना आता है 22, 22 अब यहाँ पर है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो 22 को ठीक है भाई लोगों, बात समझ में आ रही है, तो ये कितना हो जाएगा 1320। अब आप देखो ये सम ऑफ ग्रुप अभी भी है, अभी भी आपके पास रिमाइंडर किससे बड़ा है, तो आपको फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा, रिमाइंडर बड़ा है, तो अब आपके पास फिर से 2 मेथड है, या तो आप 1320 को क्या करो, किससे डिवाइड करो और अपना यहां से रिमाइंडर निकाल लो, या फिर इजी तरीका क्या है, फिर से हम लोग क्या लेंगे सम ऑफ ग्रुप, तो ये वाला ग्रुप कौन सा है ऑड, और ये वाला ग्रुप क्या है इवन, तो अब आप क्या करोगे सम ऑफ ग्रुप 20 माइनस, और ये कितना आएगा, ये मेरा क्या होगा आंसर। क्लियर है साहब, चले जवानों, ठीक है, तो अब आप आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि ग्रुपिंग का क्या हिसाब किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप बताओ मुझे, यहाँ पे 1001 है, इसका मतलब क्या है n की वैल्यू कितनी मानूंगा, तो ग्रुप कितने कितने बिट के बनेंगे, 3 डिजिट के ग्रुप बनेंगे, ठीक है, और यहाँ पर 145279 यही रिपीट हो रहा है, 145279 145279 इस तरीके से चल रहा है, 145279 145279। तो अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका ग्रुपिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 का ग्रुप बनेगा, फिर अगला ये इसका 3 का ग्रुप बनेगा, ठीक है, फिर ये वाला ग्रुप 3 का बनेगा, फिर अगला ये वाला 3 का ग्रुप बनेगा। तो साहब ये क्या है ऑड, ये क्या है इवन, ये क्या है ऑड, ये क्या है इवन, तो ऑड में सेम नंबर्स आ रहे हैं और इवन में भी सेम नंबर्स आ रहे हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी ये हिसाब किताब बनेगा इस तरीके से। ठीक है, तो आप खुद देखिएगा, आपके पास 900 डिजिट है, ठीक है, अब 900 डिजिट में से आप इसको कैसे बांट रहे हैं, आपने 3 डिजिट ऑड के लिए दे दी, 3 डिजिट आपने किसके लिए दे दी, इवन के लिए दे दी, है ना, सही है।
देखो इसको मैं रिवर्स में स्टार्ट करूंगा, तुम्हें कितनी जल्दी समझ में आएगा। अगर तुम नंबर ऑफ ग्रुप देखते हो तो नंबर ऑफ ग्रुप अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ ग्रुप यहाँ पे 150 है तो यहाँ पे भी कितने हैं, और हर ग्रुप में कितनी डिजिट हैं, तो यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ डिजिट होंगी और यहाँ पे भी कितनी होंगी, और इन दोनों को जोड़ के हमारे पास क्या बनेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? रिवर्स में देखो तुम्हें समझ में कहानी जल्दी आ जाती है। ठीक है, अरे यस या नो, इधर 150 ग्रुप इधर 150 ग्रुप, ठीक है। तो ये वाली कहानी है सर। वैसे देखा जाए तो वैसे अगर तुम देखोगे परफेक्टली, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था, तो 900 में से आधे इवन के पास होंगे आधे ऑड के पास होंगे, तो 450 इवन के पास 450 ऑड के पास, और क्योंकि ग्रुप तुम 3-3 का बना रहे हो तो 450 को 3 से डिवाइड कर दो, तो 150 ग्रुप बनेंगे इवन के और 150 बनेंगे किसके, ऑड के। अब आ जाइए लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। सर यहाँ पर हमें था रिमाइंडर हमारे पास था एस ऑड माइनस एस इवन, तो ऑड में हमारे पास कितने हैं 279, ऐसे कितने ग्रुप है 150, इधर इवन में क्या है 145, और कितने ग्रुप है 150, ठीक है। तो 150 क्या हो जाएगा कॉमन, तो 279 और 145 इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 134 इंटू 150 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 50, तो ये आ जाएगा 13400। 13,000 का आधा करेंगे 7,500, 200 का आधा करेंगे 200, तो 7,500 प्लस सॉरी 6,500 और प्लस 200, तो कितना हो जाएगा 6,700। तो साहब ये कितना हो जाएगा 0 0 1 0। अब आप यहाँ पे देखो ये आपके पास सम ऑफ ग्रुप आ रहा है इसमें, ये ग्रुप फिर से डिवाइजर से क्या है, अब जब जो चीज डिवाइजर से बड़ी है उसको हमें फर्दर या तो डिवाइड करना है या तो स्टेप को वापस से लगा सकते हैं। तो हमारे पास दो मेथड है यहाँ पर। अब हम समझ चुके हैं कि मेथड 2 ज्यादा सूटेबल है, तो हम उसी को यहाँ पे कैरी करेंगे। तो यहाँ पर 2 0 1 0 0, तो ये 3 का ग्रुप बना दिया और ये भी 3 का ग्रुप है, इसको कैसे करेंगे 0 लगाएंगे, तो अब फिर से सम ऑफ ग्रुप लिखेंगे, 100 में से क्या करेंगे 20, तो ये 80 इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। तो मैंने दो टाइप खत्म किए, 10n की पावर 1 और 10n की पावर -1, ठीक है, ये दोनों टाइप आपके और हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्लियर है सब। कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे आपसे शेयर करने हैं, तो उन पॉइंट्स को 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। मान लेते हैं, एग्जांपल ले रहा हूँ एक एग्जांपल ये है कि 37 चॉकलेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 चिल्ड्रेन। इस बात को हम लोग कैसे ऑब्जर्व करते हैं, तो सबसे पहले 37 चॉकलेट से और 5 बच्चों में बांट रहे हैं, तो यहाँ पर ये ऑब्वियस है 7 टाइम जाएगा, 35 बनेगा और रिमाइंडर इसका कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ तक हम लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। अब उसके बाद ये हमारे पास पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, मैं एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले लूं कि मेरे पास 5 चॉकलेट, मैं पर बच्चे को पहले यहाँ पे कितनी चॉकलेट दे रहा था, हर बच्चे को कितनी चॉकलेट दे रहा था 7 चॉकलेट दे रहा था, ठीक है। 37 चॉकलेट्स हैं और हर बच्चे को कितनी चॉकलेट मिल रही है 7 चॉकलेट। अगर मैं हर बच्चे को 8 चॉकलेट दे दूं
तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और 40 होने की वजह से यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा -3 हो जाएगा। अब वापस आइए, तीसरा एक और हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं कि मेरे पास ऑब्वियस है मेरे पास कमी पड़ गई, लेकिन मैंने हर बच्चे को 8-8 चॉकलेटें बांट दूंगा, मैं 3 की कमी होगी यहाँ पे। अब यहाँ से फिर आगे हम लोग बढ़ाएंगे इस कहानी को, तो अगेन अगर मैं इसको 9 टाइम पढ़ूं तो ये कितना हो जाएगा 45, और मेरे पास कमी कितने की पड़ जाएगी 8 चॉकलेटों की कमी पड़ जाएगी। इस इंटरप्रिटेशन को अगर आप समझ गए हैं तो आपको मैंने पहला पॉइंट बताया था, जब भी आपके पास पॉजिटिव रिमाइंडर हो तो आप उसको नेगेटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट कर सकते हो, बस उसमें से आपको डिवाइजर माइनस करना होता है। क्लियर है? तो अब आपके पास जैसे पॉजिटिव रिमाइंडर था पहले वाले केस में 2, अब 2 से आपको करना क्या था, इसमें आपको केवल और केवल 5 माइनस करना था, तो आपके पास नेगेटिव रिमाइंडर बन जाएगा कितने का -3 का। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? फिर मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि जब जब आपके पास क्या हो नेगेटिव रिमाइंडर हो तो आप उसको पॉजिटिव रिमाइंडर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो नेगेटिव रिमाइंडर को आप किस में कन्वर्ट कर दो पॉजिटिव रिमाइंडर में, तो आपके पास क्या था -3, बाद में क्या था -8, तो अब यहाँ पे देखो इसको आप क्या करोगे +5 कर दो, तो आपके पास प्लस का 2 क्या हो जाएगा पॉजिटिव रिमाइंडर, और माइनस इसको करेंगे तो ये कितना आएगा -3, और फिर से इसको प्लस का 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा +2। तो आपके पास कई बार क्या होता है डिवाइजर जब आप एक ऐड करते हो तो आपके पास वो नहीं होता है क्या पॉजिटिव रिमाइंडर, तो आप एक बार और ऐड करो, तो इसका मतलब है तब तक ऐड करो जब तक आपका पॉजिटिव रिमाइंडर ना बन जाए। तो ये आपके पास नॉलेज है, हम आगे यूज करेंगे इसको बार बार। तो ये पहला पॉइंट है जो आपको आना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने बता रखे हैं बहुत सारे पॉइंट, मैं आपको रिमाइंडर में ले जाने से पहले एक बार इनको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया मेरा, ठीक है। तो तब तक ऐड करो जब तक रिमाइंडर पॉजिटिव ना बन जाए, ठीक है। क्या ऐड करो डिवाइजर। सेकेंड पॉइंट आपके पास रिमाइंडर है 10 है 7 है, ठीक है। आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा 3। अब आप इसी चीज को अगर ऐसे लिख दो 10 को आप कैसे लिख सकते हो 5 × 2, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे 5 × 2, तो अगेन आपके पास यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेते हैं, इसको दूसरे तरीके से बताते हैं। नोट कर लिया सबने? इसका क्या आएगा रिमाइंडर 2 आएगा। अब आप देखिएगा ध्यान से, मैंने एक नंबर लिया n1, एक नंबर लिया n2। अब मैं क्या करता हूँ, मैं रिमाइंडर चाहता हूँ किसका निकालना 10 × 9 का डिवाइडेड बाई 7, इसका रिमाइंडर निकालना चाहता हूँ। तो अब आप देखिए इंडिविजुअल रिमाइंडर आपने पहले से ही निकाल रखे हैं 3 और 2, तो आप इससे भी आंसर बोल सकते हो। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज को आप ये भी लिख सकते हो रिमाइंडर 10/7 मल्टीप्लाई 9/7। मतलब अगर नंबर्स के बीच में जो साइन आ रहा है मल्टीप्लाई का, तो रिमाइंडर के बीच में भी क्या साइन आएगा मल्टीप्लाई का। तो अगेन अगर आप वैसे भी निकालो 90/7 तो भी रिमाइंडर आपका 6 ही आएगा। 90/7 का जब रिमाइंडर निकालोगे, क्योंकि बड़े नंबर में हमें डील करने का अवॉइड करना है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा छोटे नंबर में स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये इसमें पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट इसमें और क्या बन सकता है, अगर मैं यहाँ पे 10 + 9 लिख देता हूँ। तीसरा पॉइंट और क्या बन सकता है, मैं यहाँ पे 10 - 9 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर ऑफ 10/7 प्लस रिमाइंडर ऑफ 9/7। तो आपने क्या सीखा कि जो साइन नंबर्स के बीच में वही साइन रिमाइंडर्स के बीच में है। तो इसका मतलब है ये इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 + 2 दैट इज 5। क्लियर है? 19/7 भी करोगे तो क्या आता है 5 ही आएगा, है ना, 2 टाइम जाता है 7 से, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिमाइंडर ऑफ 10/7 माइनस रिमाइंडर ऑफ 9/7, तो यहाँ से 3 - 2 दैट इज 1। और वैसे भी यहाँ पे 1/7, तो जो नंबर है वो छोटा है, तो नंबर खुद ही क्या बन जाएगा रिमाइंडर बन जाएगा। क्लियर है साहब? तो ये वाला था सेकेंड पॉइंट, हमें ध्यान होना चाहिए। तीसरा पॉइंट,
रिमाइंडर ऑलवेज कम होगा किससे? डिवाइजर से। रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा? कम होगा किससे? डिवाइजर से। अच्छा जी, ये पॉइंट भी आ गया। हाँ, अब फोर्थ पॉइंट, यूज ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। एक परफेक्ट क्वेश्चन लेता हूं जो कि बहुत बढ़िया है आपको समझाने के लिए। जैसे कि रिमाइंडर है 21, 20 और है 19 और इसको 11 से डिवाइड कर दें। ठीक है, अब आप देखो इस क्वेश्चन को करने के आपके दो तरीके हो सकते हैं। आप मेथड 1 जैसा करते हो वैसे ही करोगे, मेथड 2 आप यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर को यूज करोगे। देखो भैया, आप नेगेटिव रिमाइंडर को यूज करोगे तो इसको 2 टाइम पढ़ोगे, तो यहाँ पर जैसे ही आप 2 टाइम पढ़ोगे तो ये आपके पास 22 चला जाएगा, तो एक की कमी आ गई। तो आप यहाँ पर इसका रिमाइंडर क्या बोलेंगे? -1। अगेन यहाँ पे 2 की कमी और यहाँ पे 3 की कमी है ना। 19 को अगर 2 टाइम पढ़ दोगे तो 3 की कमी हो जाएगी, 22 - 19 - 3। तो अब यहाँ से ये क्या हो गया? 11। अगेन ये चीज अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा कितना बन जाएगा? -6। और जैसा कि आप जानते हो ये जो है -6 वो 11 से क्या है? कम, तो ये बाहर आ जाएगा क्योंकि नंबर खुद ही का बन जाएगा। ठीक है, और जैसा आप जानते हो कि माइनस कभी नहीं छोड़ते, उसमें क्या ऐड करते हैं? डिवाइजर। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा? 5। ठीक है, क्लियर है। तो ये बात आपको, अब यही क्वेश्चन आप पॉजिटिव रिमाइंडर से करोगे तो आपको बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। क्लियर है साहब? चलें आगे। अगर आप इसको करोगे पॉजिटिव रिमाइंडर से तो 11 का 1 टाइम यहाँ पे क्या आएगा? 10, यहाँ पे क्या आएगा? 9, यहाँ पे क्या आएगा? 8। ये तो आएगा 1 टाइम पढ़ोगे। और ये 11 और ये फर्दर देखो ये क्या बनेगा? 720 डिवाइडेड बाई 11 आएगा, उससे ही वही चीज, लेकिन कैलकुलेशन हो जाएगी बस। क्लियर है साहब? तो ये यूज ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर में जहां तहां करना पड़ेगा। ये था आपका फोर्थ पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ। ठीक है, क्लियर है साहब? चले आगे। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ये है कि 12 0 1 की पावर 12 0 1। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? 12 0 1 12 48 माइनस रिमाइंडर ऑफ 12 0 1 पावर 48। इस क्वेश्चन में मैं जाऊं उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपको याद होना चाहिए, आपके पास मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि आपके पास अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल ऐसा है 5/3 तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। अगर मैं यहीं पर इस चीज को 5 का स्क्वायर कर दूं /2 तो ये रिमाइंडर भी कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और आप देखिए 25 डिवाइडेड बाई 3 कितना बैठेगा? अब आप कहोगे ये एक्चुअल में इसमें ये 4 बन गया है और 4 को फर्दर फिर से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये रिमाइंडर क्या हो गया है? ज्यादा। ये एग्जांपल सही नहीं बैठ रहे यहाँ पर, लेकिन मैं बताऊंगा। इसका मतलब है आपको मैंने बताया था कभी भी ये तो 1 ही आएगा ना इसका रिमाइंडर। तुम लोग समझ पा रहे हो? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर नंबर डिवाइडेड बाई डिवाइजर रिमाइंडर r है बट मैंने नंबर का, मैं यहाँ पे रिमाइंडर निकाल रहा हूँ, मैं नंबर की पावर k कर देता हूँ तो यहाँ पे रिमाइंडर की भी पावर क्या हो जाएगी? k। हाँ, उसके बाद आपको इंश्योर करना पड़ेगा कहीं रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा तो नहीं हो गया है, और बड़ा हो गया तो फर्दर पे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस चीज को देखो तो तुम्हें फोकस पावर पे नहीं करना है, तुम्हें फोकस डिवीजन पे करना है। तो अब आ जाइए 12 0 1 और ये क्या है? 48। 48 कितने बार जाएगा? लगभग ये 58
तो ये 2 टाइम्स जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 96। तो ये कितना बचेगा, बोल ही नहीं रहा तुम लोग, 11, तो दैट इज 24। और ये अब कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम अगर मैं इसको 5 टाइम भेजता हूँ तो ये कितना बैठेगा 240। 240 में रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब है यहाँ इसका अकेले का रिमाइंडर जो अगर निकल रहा है वो 1 आ रहा है, और यहाँ पर 1 की पावर क्या हो जाएगा 12। 1 की पावर 12 एक्चुअल में 1 ही बनेगा, तो हमें इसको फर्दर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है इसका नेट रिमाइंडर कितना हो गया। मेरी बात आप तक पहुंच पा रहे हो? मैं आपको इस बात को एक बार और बताता हूँ, ध्यान से देखना। ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, 1201 1201 1201 कितने बार लिखा हुआ है, 12 टाइम्स लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। और आपका किसी एक से रिमाइंडर क्या आया है 1, तो दूसरे से भी क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा तीसरे से 1। तो इसका मतलब है ये 1 1 1 1 कितने बार हो गया है 12 टाइम्स। बट नीचे 1 खुद में क्या है 1 ही है, और नंबर छोटा होता है तो 1 - 1 दैट इज 0। और ये नहीं करना है, आपको सीधे ये प्रॉपर्टी लगा लेनी है। ठीक है साहब, क्लियर है? संभाल चुके हो कि फैल चुके हो? संभाल रहे हो अपने आप को? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन एक जब तुमने संभाल ही लिया है तो इसी के ऊपर मैं आपको खुद से एक एग्जांपल देता हूँ। उस एग्जांपल को तुम्हें बताना है, आपको बताना है रिमाइंडर। रिमाइंडर बताना है 1271 की पावर 16 माइनस 1271 डिवाइडेड जब हम करते हैं किससे 53 से, तो इसका रिमाइंडर आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं तुम्हें। तो अब तुम इस क्वेश्चन को जान चुके हो कि एक्चुअल में 1271 की पावर 16 डिवाइडेड बाय 53 मुझे देखना है माइनस 1271 की पावर 53। अब मुझे इसका आंसर देना है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये 1271 को मैं एक बार डिवाइड करके देखूंगा 53, तो 53 अगर हम लोग 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 106, और इसमें से कितना बचेगा, बोलो मेरे भाई। अब देखो ध्यान से, अगर मैंने इसको कितने टाइम पढ़ा 4 टाइम्स, ना 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 यही तो गेम है यहाँ पर। तो ये बन जाएगा 212, और रिमाइंडर उस केस में क्या आ जाएगा। तो मुझे तो रिमाइंडर जितना प्लस और 1 माइनस रखता हूँ उतना बढ़िया। तब यहाँ पर क्या होगा, एक का रिमाइंडर कितना आएगा -1, और ऐसे ऐसे कितने रिमाइंडर होंगे 16, तो 53। अरे हाँ ना तो बोलो। और इससे कितना आएगा, ये आएगा -1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब आप जानते हो ये तो क्या बन जाएगा 1 ही बन जाएगा, क्योंकि माइनस के ऊपर अगर क्या होती है इवन पावर तो ऑलवेज प्लस बन जाता है। तो ये 1/53, तो ये कितना हो जाएगा +1, और इससे भी क्या आएगा 1, इससे भी क्या आएगा 1, तो इट कम्स आउट टू बी कितना, तो 2 हमारे पास क्या है इसका आंसर। संभाल पा रहे हो? तो इस क्वेश्चन में लर्निंग ये थी कि तुम देखो कि तुम जब 3 में ले जा रहे थे तो 210 बच रहा था, तो ऐसा मत करो, माइनस बनाओ। ठीक है, ये तुमने कहां से सीखा था, जो मैंने तुम्हें रिमाइंडर नेगेटिव सिखाया था वहां से। क्लियर है, कंफर्टेबल है सब लोग, चल सकते हैं साहब आगे? अरे बोलो, चल सकते हैं आगे? तो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी भी खत्म हो गई है। ठीक है, कि नंबर्स के बीच में अगर प्लस चल रहा है तो रिमाइंडर के बीच में प्लस चलेगा, नंबर के बीच में मल्टीप्लाई चल रहा है रिमाइंडर के बीच में मल्टीप्लाई चलेगा, और रिमाइंडर अगर यहाँ पे नंबर्स के बीच में माइनस चल रहा है तो रिमाइंडर्स के बीच में भी माइनस का हिसाब किताब चलेगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसका नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज पॉइंट नंबर कौन सा है
3। क्लियर है? अभी हम लोग बेसिक्स देख रहे हैं इसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास अगर हम लोग रिमाइंडर निकाले 12/8 से, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसका रिमाइंडर साफ साफ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखूं 4 into 3 और 4 into 2 और 4 से 4 को कैंसिल आउट कर दूं और मैं यहाँ पर ये रिमाइंडर अपना 3/2 से बताऊं, मुझे रिमाइंडर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, जो कि मेरा एक्चुअल रिमाइंडर से मैच नहीं कर रहा है। तो इससे मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई कि साहब कभी भी अगर मेरे पास k इंटू न्यूमरेटर है और k इंटू डिनोमिनेटर है तो आप हमेशा k को कैंसिल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट उस k को बाहर जरूर लगाइए और फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से आप अपना रिमाइंडर बता दीजिए। तो अब यहाँ पे हमसे गलती क्या हुई, जब हमने इसको कैंसिल किया उसी टाइम पे हमें क्या करना चाहिए था, इसके बाहर 4 लगाना चाहिए था और फिर हम 3/2 से एलसीएम बताने के, रिमाइंडर बताने के काबिल थे। तो हमारा आंसर क्या था, सही। तो ये था गलत और ये क्या था, सही। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास पॉइंट था जो हमें ध्यान होना चाहिए, कई बार हम लोग इसको भी यूज करेंगे। अब जो अगला पॉइंट हमारे सामने आ रहा है उसको देंगे फुल रिस्पेक्ट, ठीक है। जो अगला पॉइंट हमारे सामने आ रहा है उसको हम फुल रिस्पेक्ट देंगे। उसके ऊपर कैट में इक्का दुक्का टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन जब वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन टफ बोले जाते हैं, तो हम लोग उसको देखने जा रहे हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो आइए 4th पॉइंट सीखते हैं, इसका नोट कर लीजिए फटाफट। हाँ जी, जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। बिल्कुल गलत है, 1, 2, 3 पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, 0 इंक्लूडेड। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो ध्यान रखना यहाँ पर। अब यहाँ पर जब हमारे पास ये बात आ रही है तो यहाँ पर हमारे पास इसके लिए बनता है n हमारे पास ऑड है और n हमारे पास इवन है। साहब n ऑड है का क्या मतलब है, n की वैल्यू 1 डाल के चेक कर लेते हैं, n इवन है तो इसका मतलब n की वैल्यू 2 डाल के चेक कर लेते हैं। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो a की पावर 1 -1 और ये, तो ऑब्वियस है ये डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, a माइनस बी से डिविजिबल। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इज डिविजिबल बाई a माइनस बी, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे ये डाल के चेक करते हैं तो ये क्या आएगा, a² b², तो उस केस में ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी और ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी। तो उस केस में भी हम बोल सकते हैं इज डिविजिबल बाई a माइनस बी। देखो इसमें a माइनस बी है, इधर भी a माइनस बी है, तो चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, अगर a की पावर n माइनस b की पावर n है तो दोनों केसेस में ये किससे डिविजिबल है, a माइनस बी से डिविजिबल है। हाँ, जब ये इवन है तो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई a प्लस बी।
क्या आप यहाँ तक सीख चुके हो? क्या आप यहाँ तक सीख चुके हो? तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लिखिएगा, राइट डाउन 18 की पावर 11 माइनस 12 की पावर 11। 18 की पावर 11 माइनस 12 की पावर 11 is also divisible by 18 minus 12, that is 6। ठीक है भैया। नेक्स्ट लिखिएगा 23 की पावर 18, 23 की पावर 18 माइनस 11 की पावर 18। अब देखो ये फिर से a की पावर n माइनस b की पावर n, पहले ऑड पावर्स थी अब इवन पावर्स है, तो बस बताइए। हाँ, इट इज डिविजिबल बाई 23 माइनस 11, ये तो था ही, ये कितना हो जाएगा 12, एंड इट इज ऑल्सो डिविजिबल, यहाँ पे 23 प्लस 11 क्लियर है सब? चले आगे। अब चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर a की पावर n प्लस b की पावर n। ये a की पावर n माइनस b की पावर n थी, तो अब लोग अगले केस में जाते हैं। अब आपको यहाँ पे क्लियर कट पता होना चाहिए कि यहाँ से हमारे पास जो रूल बनता है वो होता है इट इज डिविजिबल बाई a प्लस b व्हेन n ऑड होनी चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं इसके एग्जांपल। जैसे हमारे पास हमने यहाँ रखा a की पावर 1 b की पावर 1, ऑब्वियस है ये तो किसके डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाई a प्लस b। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देखें a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको तुम कैसे लिख सकते हो, a प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? तो आप यहाँ पे देखो तो ये इसका फैक्टर तो ये ऑल्सो डिविजिबल बाई ए प्लस बी। ठीक है साहब, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग आगे चलेंगे। नहीं, चलिए अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। 37 की पावर 13
प्लस 12 की पावर 13। एक ये एग्जांपल करके बताओ इसका क्या आएगा। और दूसरा एग्जांपल ये है आपका, चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए, तो ये ऑब्वियस है, इसका क्या आएगा, इट इज डिविजिबल। अब यहाँ पे देखो n जो है वो ऑड है, और यहाँ पर दोनों के बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो यहाँ पे इट इज डिविजिबल बाई 37 प्लस 12, सो ये 49 से जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि आपको नोट भी रखना है। जब आप ये चीज बोलते हो, जब आप एक चीज बोलते हो कि आप 37 की पावर 13 प्लस 12 की पावर 13 को डिवाइड कर रहे हो किससे, 49 से, तो यहां पर आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 0, क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब जो चीज 49 से जा रही है वो चीज 7 से भी जानी चाहिए। इसका मतलब अगर मैं ये लिखूं 37 की पावर 13 प्लस 12 की पावर 13, तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, ये बात समझ में आ रही है। तो जो भी डिवाइजर है अगर उससे जा रही है तो उसके फैक्टर से भी जाएगी। अरे जो चीज 8 से डिवाइड हो रही है तो 2 से भी तो डिवाइड होगी, 4 से भी डिवाइड होगी ना, 64 है, 8 से डिवाइड हो रहा है, 4 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। सो दैट इज ऑल अबाउट, ठीक है। ठीक है, तो अब यहां पर आप इसको देख रहे हो, ये बेसिकली है a की पावर n और b की पावर n, और पावर्स इसकी क्या है, ऑड। तो इसका मतलब है इट इज डिविजिबल बाई 31 प्लस 37, और इसका आंसर कितना होता है, 68। तो 68 से जाएगा तो उसके फैक्टर से भी जाएगा, तो 68 से भी जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना देगा, 0, और 68 17 का क्या है, फैक्टर है, तो ऑब्वियस है 17 से भी जाएगा, तो उससे भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर है तो ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से देता हूँ। उस क्वेश्चन को बताइए, फाइंड रिमाइंडर की पावर 87 प्लस 46 की पावर 87 इज डिविजिबल बाई, पहला पार्ट है 87 से और सेकंड पार्ट है 29 से। है ना, क्योंकि ये फिर से a की पावर n और ये क्या है, b की पावर n, तो इट इज डिविजिबल बाई a प्लस b ऑल्सो। तो a प्लस b मतलब 41 प्लस 46 कम्स आउट टू बी हाउ मच, 87। तो इससे जब हम लोग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 0, और जो चीज 87 से जाएगी तो 87 का फैक्टर क्या है, 87 प्राइम नंबर नहीं है, तो 29 और 3, तो ये 3 से भी जाएगा और 29 से भी जाएगा, कौन जाएगा, ये पूरा का पूरा नंबर। तो इसका मतलब यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0। क्लियर है सर, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप की बात सबको क्लियर हो गई है। चलिए साहब, अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है, इसको ट्राई करते हैं। अब आपको पता है, आपने जो सीखा है इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0। आप सुनना ध्यान से, आप सुनना, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं,
जब आप इसको लिखोगे तो 2 इंटू क्या लिखोगे 29 लिखोगे। और आप एक बात समझ सकते हो कि तुम यहां पर इसको और इसको अगर ऐड कर लो, इसका मतलब अगर सीक्वेंस को ऐसा लिखा जाए 13 का क्यूब 16 का क्यूब, ये एक सीक्वेंस है, प्लस 14 का क्यूब 15 का क्यूब, ये एक दूसरा सीक्वेंस है। तो ये a की पावर n b की पावर n ऑड है, ठीक है साहब, और a प्लस बीच में साइन प्लस का है, तो ये किससे डिविजिबल होगा, इट इज डिविजिबल बाई a प्लस b, दैट इज 13 प्लस 16 कम्स आउट टू बी 29। यहां पर भी जब आप देखेंगे तो यहां पर भी आप बोल सकते हैं इट इज डिविजिबल बाई कितना a प्लस बी, दैट इज 14 प्लस 15 29। तो दोनों सीक्वेंस 29 से डिविजिबल है, तो पूरा इंटायर सीक्वेंस 29 से डिविजिबल है। पर 29 छोटा नंबर है, आप बड़े नंबर से बहुत बता सकते हो, आप बता सकते हो 16 से डिविजिबल है तो 8 से भी जाएगा, बट आप ये नहीं बोल सकते 8 से ज्यादा तो 16 से भी जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पर अभी इंश्योर आपने केवल किसको किया है 29 को, क्लियर है साहब? तो यहाँ तक आप बता सकते हैं कि इट इज डिविजिबल बाई 29। तो ये जो काम आपने किया है ये 29 को प्रूफ किया है अभी आपने, 2 का अभी डिविजिबिलिटी प्रूफ नहीं हुआ है। बट आप जैसा कि जानते हो कि इवन की कोई भी पावर हमेशा आपको इवन ही देती है। एग्जाम्पल है 2 की पावर, चाहे आप 1 ले लो चाहे 2 की पावर 2 ले लो, 2 की पावर 1 ऑड पावर है तो भी 2 देता है जो कि एक इवन नंबर है, 2 की पावर 2 इवन पावर है, 2 कैसी पावर है इवन, तो ये 4 देता है, ये भी इवन है। इसी तरीके से अगर कभी आप ऑड की कोई पावर करते हो तो वो हमेशा ऑड ही देता है। एग्जाम्पल जैसे कि 3 की पावर 1 पावर ऑड है और 3 भी नंबर कैसा है ऑड, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या मिलता है 9, और 9 भी कैसा नंबर है ऑड। तो इसका मतलब है इवन की कोई भी पावर इवन ही देती है और ऑड की कोई पावर ऑड ही देती है। तो जब आपने ये बात समझ ली है तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 13 का क्यूब है और 13 का क्यूब आपको कौन सा है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का क्या बनेगा ऑड, प्लस 14 क्या बनेगा इवन, फिर क्या बनेगा ऑड, फिर क्या बनेगा इवन। और आप जानते हैं कि जब भी आप 3 के साथ 5 जोड़ते हैं तो वो 8 बनता है। 3 एक ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, ऑड प्लस ऑड मिलके जुड़ने के बाद एडिशन के बाद क्या देते हैं इवन देते हैं। और आपने कभी भी इवन 2 के साथ 4 जोड़ा है तो आपको हमेशा 6 ही मिला है जो कि क्या है इवन। तो फाइनली आपके पास एक इवन और ये भी इवन, तो दोनों जुड़ के फाइनल फिगर क्या होगा इवन। और कोई भी चीज इवन है तो वो 2 का क्या होगा मल्टीपल होगा ही होगा। इसका मतलब ये पूरा सीक्वेंस 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हमने प्रूव किया ये 2 से भी जाएगा और उधर से प्रूव किया ये 29 से जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? बात समझ में आ रही है? चले आगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। सर इसके अलावा भी कोई तरीका है? हाँ बिल्कुल है, इसका एक शॉर्टकट भी है जो हमें ध्यान होना चाहिए। सर शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है कि अगर आपके पास कभी ऐसा लिखा हो नंबर a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n, d की पावर n, ठीक है, और उसके साथ कंडीशन इंपोज हो, कंडीशन नंबर 1 a b c d AP में होने चाहिए, ठीक है साहब, और साथ में कंडीशन नंबर 2 कि यहाँ पर n की जो पावर होगी वो ऑड होनी चाहिए। जब भी कभी ऐसा है तो ये जो नंबर है जो कि आपने बनाया है a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n, d की पावर n से, ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा a प्लस b प्लस c प्लस d से, मीन्स रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके क्वेश्चन में a प्लस b प्लस c प्लस d की जो वैल्यू थी वो थी 13, 14, 15, 16। तो यहाँ पे 13, 14,
15, 16 को आप जब सम करेंगे तो कम्स आउट टू बी हाउ मच 58। तो अगेन यहाँ से भी ये चीज प्रूफ हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। क्लियर है भाई साहब? चले आगे। चल सकते हैं आगे? ठीक है, आ जाइए। तो आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये कौन सा है? a की पावर n माइनस b की पावर n। सर 1 के ऊपर कुछ नहीं है, 1 की तो पावर तुम अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब है इट इज 6 की पावर 12 माइनस 1 की पावर 12। तो अब आप यहां से जानते हो कि इस नंबर में आप जब a की पावर n b की पावर n तो वो a प्लस b से भी जाता है और तो इसका मतलब है 6 माइनस 1 से जाएगा मतलब 5 से भी जाएगा और 6 प्लस 1 दैट इज 7 से भी जाएगा। तो हमारा एक आंसर तो मिल गया है 7 से ज्यादा। अब दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या है? वो बात ये है साहब, हमारे कितने रूल्स हो गए थे कि कभी भी a number divisible by two numbers then also divisible by their LCM। ये लिखवाना मैं भूल गया था। तो अब कोई चीज 5 से जा रही है 7 से जा रही है तो ऑब्वियस है वो उसके एलसीएम से भी जाएगी। तो ऑब्वियस है एलसीएम इसका कितना आएगा? 3 और 5 का, सॉरी 7 और 5 का 30। क्लियर है साहब? अब और आगे, अब सर हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो भैया ये तो आपके पास पहला था, अब आप दोबारा इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और फिर बाहर ये 12 है तो बाहर कितना हो जाएगा 6 और ये भी कितना हो जाएगा 6। तो ये चीज अब अल्टीमेटली क्या बन गई है 36 का 6 और 1 का भी 6। तो अब ये नंबर किससे जाएगा? 36 माइनस 1 से भी जाएगा दैट इज 35 से और 36 प्लस 1 से भी जाएगा मतलब 37 से। सर लेकिन बात नहीं बन रही, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है 37। तो एक बार इसी स्टेप को और लगाएंगे, पावर और बढ़ाएंगे। अब 6 का क्यूब ले लेंगे अंदर, 6 का क्यूब ले लेंगे सर। हाँ भैया, बाहर क्या बचेगा 4 और यहाँ पे भी क्या ले लेंगे 3, ये क्या बचेगा 4। ठीक है, 1 में तो कुछ भी नहीं करने की जरूरत है वैसे तो। अब आ जाइए, ये हो जाएगा 216 और 216 हो जाएगा, उसके ऊपर पावर क्या है 4 और ये कितना हो जाएगा 1 की पावर 4। तो साहब यहाँ से ये क्या आएगा 216 माइनस 1, ये आ जाएगा 215 और यहाँ पे कितना आएगा 216 प्लस 1 तो 217। तो ये नंबर 215 से भी जाएगा और 217 से भी जाएगा। तो ये यहाँ पे एक ऑप्शन है 215, तो इससे नहीं जाएगा, एक ऑप्शन रखिए। तो इस तरीके से आपको इसको प्रोसीड करना है। क्लियर है? चले जवानों आगे। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन आपने किया है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जो आप ट्राई करिए, जो कि इससे भी बेहतर क्वेश्चन है। क्लियर है? बिल्कुल ऐसा ही मॉडल है और इससे बेहतर है। चलिए साहब ट्राई करिए एक क्वेश्चन को खुद से। ये क्वेश्चन ये है कि आपके पास पूछा गया है which is not a factor of 7 की पावर 12 माइनस 1। ठीक है,
जो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है, उनको देख के ही आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर ए है 19, बी है आपके पास 144, सी जो आपके पास है 43 और डी है 119। तो जो पहला घंटा मैंने आपको पढ़ाया है ये नंबर थ्योरी के मिसलेनियस एरियाज थे, जिसको मैंने पहले आज कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, मेन टॉपिक कराने से पहले मैंने मिसलेनियस एरियाज खत्म कर दिए। साहब अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूंगा। सबसे पहले 7 की पावर 12, 1 की पावर 12, ये जो नंबर जाएगा वो a की पावर n b की पावर n है। तो एक बार 7 माइनस 1 दैट इज 6 से जाएगा और 7 प्लस 1 दैट इज 8 से जाएगा। ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं है तो मुझे पावर बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं पहला स्टेप परफॉर्म करता हूँ, 7 का स्क्वायर लेता हूँ, यहाँ क्या आ जाएगा 6 और यहाँ पे भी 1 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 6, है ना। m इंटू n जानते हैं, 2 इंटू 6 12 ही बनेगा। तो ये चीज जो है आपके पास बन गई है 49 की 6 और 1 की भी 6। तो इस चीज से आपके पास आंसर बनेगा 49 प्लस 1 और 49 माइनस 1, 50 से जाएगा, ये 48 से भी जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको यहाँ तक भी कुछ हासिल नहीं लगा है। अब आप इसको पावर को फिर से बढ़ाएंगे, 7 का क्यूब ले लेंगे और ये बाहर क्या बन जाएगा 4, 1 का भी क्यूब ले लेंगे, बाहर क्या बन जाएगा 4। आप जानते हो ये चीज होती है 343 की पावर 4 और ये भी 1 की पावर क्या बन जाएगी 4। जय मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैंने इनकी 2 किडनियां अभी भी निकाल ली हो। ठीक है, इतना गंदा मुंह क्यों बना रहे हो। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 344 और एक बार प्लस करेंगे तो बनेगा 342। क्लियर है, बोलो क्लियर है साहब यहाँ तक। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो अब आपको यहां से हिंट होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से आप अपने हाथ पर मार सकते हैं, मैंने आपको सारे कार्यक्रम पकड़ा दिए, है ना। अब आप कहोगे सर ये कैसे पकड़ा दिए, यहाँ पे देखिए भैया 344, जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना बचेगा, फिर 2 से करोगे जाएगा ना ये, और फिर ये कितना बचेगा, हाँ जी 86, फिर 2 से जाएगा 43। आप बताओ 43 से जा रहा है, यस। जो चीज बड़े नंबर से जा रही है वो छोटे से भी जा रही है, यस या नो। ठीक है, अब वापस आइए अगेन, यहाँ पर देखिए ये क्या है 342। अगर ये 342 से जा रहा है तो ये कितना होगा, और ये किससे जाएगा 3 से भी, 3 से जाएगा, बोलो हाँ कितना हो जाएगा 57। और ये फिर से क्या होगा, अब किससे जाएगा, अब किससे जाएगा, तो इसका मतलब ये 19 से भी ज्यादा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब आपको क्या दिख रहा है 144, 144 को थोड़ा सा ब्रेक कर लो, क्या लग रहा है ये 18 इंटू 8। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पर आपके पास 9 की जुगाड़ है, हाँ
और यहाँ पे 8 मिल रहा है, तो इसका मतलब है हाँ 48 इंटू 3 भी जा रहा है। ठीक है, ये भी सही कह रहे हो, 48 से यहाँ जा रहा था और 3 वहां से भी जा रहा है, तो इसका मतलब ये 144 से भी जाएगा, तो केवल एक बच गया। मतलब आपका किसी एक बड़े नंबर से जाना तो उसके फैक्टर से भी जाना, दूसरे नंबर से भी जाना उसके फैक्टर से जाना, तो उनके मिला के फैक्टर से भी कोई नंबर बन सकता है, समझ रहे हो, इससे ये जाएगा। तो ये वो एरिया है जहां से लोग क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मिसलेनियस एरियाज थे। अब मैं आपको वो टॉपिक कराऊंगा जहां से लोग क्वेश्चन बनाते ही बनाते हैं, जिसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम का बिल्कुल मेन मेथड्स, ठीक है। तो वो उसमें से पहला मेथड मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, उसको बोलते हैं पैटर्न मेथड। क्लियर है सब? इसीलिए मिसलेनियस मैंने आपको पहले ही करा दिया जो आप छोड़ देते हो, ठीक है। चले इसको मैं पूरी इज्जत देता हूँ। यहाँ से हम लोग देखते हैं रिमाइंडर्स का टॉपिक। पहला है इसमें पैटर्न मेथड। ठीक है, पहला कौन सा है? पैटर्न मेथड। जैसे अब यहाँ पे देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, रिमाइंडर ऑफ 2 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 5। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पैटर्न बनाते हैं। पहला स्टेप होता है इसमें पैटर्न बनाना। तो हम लोग क्या देखते हैं, 2 की पावर्स चेक करते हैं, 1 5, तो 2 की पावर 1 2 ही होगा, तो ये कितना आ जाएगा रिमाइंडर 2। बोलो भाई 2। दूसरा 2 की पावर 2 दैट इज 4, 4 डिवाइडेड बाई 5, अभी भी नंबर छोटा है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। अच्छा 2 की पावर 3 दैट इज 8, 8 डिवाइडेड बाई 5, तो रिमाइंडर कितना आएगा। इसी तरीके से 2 की पावर 4 तो ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 3 टाइम जाएगा 15, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। यही रुक जाओ, जैसे ही 1 मिलता है तो पैटर्न रिपीट हो जाता है। सर कैसे, देख लो 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 32 को 5 से करोगे तो 2 ही तो आएगा रिमाइंडर, तो देखो 2 से ही स्टार्ट किया था। तो यहाँ से आपके पास पॉइंट मिला कि जो आपके पास पैटर्न साइज है वो बेसिकली 4 का आ गया। कितने का पैटर्न साइज है, 4 का। तो अब आपके पास स्टेप नंबर 2 क्या होता है, स्टेप नंबर 2 होता है, आप क्या करते हो, पावर को डिवाइड करते हो पैटर्न के साइज से, ठीक है। उससे जो भी रिमाइंडर निकलेगा, अब मान लीजिए पैटर्न का साइज इस समय कितना है 4 है, तो रिमाइंडर जो निकलेगा वो 0 1 2 3 तक ही निकलेगा। अरे हाँ ना तो बोलो। तो उसके बेसिस पे मान लो सेकेंड निकल आया, तो टेक सेकेंड वैल्यू फ्रॉम द पैटर्न, तो सेकेंड वैल्यू कितनी है 4। तो इस तरीके से अब मैं अपना आंसर यहाँ पर देखूंगा, तो हमारे लिए यहाँ पे पैटर्न साइज निकला है। और पावर पहला स्टेप में हम लोगों ने इसको कर लिया, तो पैटर्न साइज तो हमारा कितना निकल आया 4 का। सेकेंड स्टेप है, पावर मेरी 23 है, इस 23 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 20 आ जाएगा, तो रिमाइंडर मेरे यहाँ से कितना आ रहा है 3। तो मैं क्या करूंगा, टेक थर्ड वैल्यू फ्रॉम दी पैटर्न, तो यहाँ से मैं थर्ड वैल्यू ले लूंगा, तो मेरा रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आ जाएगा साहब 3 आ जाएगा। ठीक है साहब, तो ये था पैटर्न मेथड का पहला एग्जांपल। एक और पेश करता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना रहे कि ये कहीं यूनिट डिजिट जैसा तो नहीं है। इसमें पैटर्न साइज कई बार 6 भी बन जाता है, 7 भी बन जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन और करते हैं टू क्लियर द एयर। चले एग्जांपल नंबर 2।
अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे रिमाइंडर है आपके पास 3 की पावर 587 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो आ जाइए, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, रिमाइंडर 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 7, तो ऑब्वियस है कितना होगा 3। 3 की पावर 2 दैट इज 9, और 9 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। 3 की पावर 3 तो मेरे पास कितना आएगा 27। 7 कितने टाइम 3 टाइम 21, तो रिमाइंडर कितना आएगा 6। अब यहाँ पे 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 होता है 81। 81 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, फिर तो कितना हो जाएगा बोलो, कितना बचेगा 4। फिर 3 की पावर 5 जो कि कितना होता है 2 4 3, इसको 7 से करेंगे तो 21 टाइम 3 बचेगा, फिर कितना 28 टाइम 4 टाइम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 और 33, कितने का फर्क है 5 का। फिर उसके बाद 3 की पावर 6 दैट इज 729, तो उसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये 1 आ गया और यहीं पे आपको रुक जाना है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप पैटर्न साइज देखिए तो पैटर्न साइज कितने का बन गया है इस बार 6 का बन गया है। तो साहब ये 6 का बन गया है, साहब ये 6 का नहीं बना, ये तो मेरे लिए सरदर्द बन गया है। तो चलो तुम्हारे सरदर्द को थोड़ा हल्का कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको पैटर्न साइज तो आपने कर लिया, लेकिन इसको इस तरीके से नहीं करना है, इसको क्वेश्चन को ऐसे करना है 3 की पावर है 7 से डिवाइड कर रहे हो, 3 रिमाइंडर है, ओके जी। सेकेंड स्टेप में 3 स्क्वायर है क्या है 7 से, तो ये 9 है, आप जानते हो 9 कितना रिमाइंडर आएगा 2, अभी भी सही है कहानी। अब और आओ 3 की क्यूब है, तो अब तुम क्यूब व्यूब कुछ मत लिखो, यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ही सीधे 3 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि पावर ही तो बढ़ा दो एक, कितना आ जाएगा 6। 6 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो 6 ही रिमाइंडर आएगा, तो अगले स्टेप में रिमाइंडर क्या लिख लो 6, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 और 3 कितना होता है 18। 18 को 7 से क्या करो डिवाइड, 2 टाइम जाएगा 14, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर 4 को किससे मल्टीप्लाई कर लो 3 से, कितना आ जाएगा 12। 12 को 7 से लेके जाओ, कितना बचेगा 5। अब 5 को फिर से किससे कर लो 3 से, 15, तो फिर कितना आ जाएगा 1। यही रुक जाओ, ये लोग कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 पैटर्न सही है। तो इंस्टेड ऑफ पावर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जो भी रिमाइंडर है उसी को 3 3 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर है तो 2 2 से मल्टीप्लाई। तब आगे चलते हैं इस चीज को और आगे लेके चलते हैं। तो आपके पास पहला स्टेप हो गया, पैटर्न साइज कितने का आ चुका है 6 का। सेकेंड स्टेप क्या होता है पावर को डिवाइड करना, तो 587 को डिवाइड करना है किससे 6 से, तो ये कितने टाइम जाएगा 6 कितने टाइम जल्दी बोलो 54, तो ये कितना आ गया कितने टाइम, तो इसका मतलब है रिमाइंडर कितना आ गया 5। इसका मतलब टेक फिफ्थ वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू कौन सी है 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ वैल्यू तो यहाँ पर 5 खुद ही है, तो 5 इसका रिमाइंडर है, ये मेरा आंसर है। क्लियर है साहब, जय गर्दन सीधी होगी तुम्हारी, कभी कभी क्वेश्चन भी कर लेते हैं, कर लीजिए ठीक है। आइए, हमने 8 प्रॉब्लम पहले जो लास्ट क्लास में हैंड आउट है वहां तक बना ली थी, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है 9th प्रॉब्लम। फाइंड द रिमाइंडर तो आप देख रहे हैं मेरे पास पहले पैटर्न बनाना पड़ेगा मुझे फर्स्ट पार्ट में, तो यहाँ पे रिमाइंडर बना रहा हूँ 2 की पावर 1 7 से डिवाइड तो 2, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 की पावर 3 ये तो 8 आता है और 8 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ गया, ये काम तो यही खत्म हो गया। इसका मतलब पैटर्न साइज मेरा इस बार तो बहुत 3 का ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेप नंबर फर्स्ट था। स्टेप नंबर सेकंड क्या होता है पावर,
पावर कितनी है 86, किससे डिवाइड करेंगे 3 से, कितने टाइम 2 टाइम, कितना बटा 26, कितने टाइम 24, तो ये रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो 2 का मतलब कौन सी वैल्यू लेनी है, तो मेरा आंसर कितना होगा 4। क्लियर है साहब। अब सेकेंड वाला, करिए बड़ा। हो गया, तो चलिए इसका पैटर्न बना के देख लेते हैं। तो रिमाइंडर 2 की पावर 1 9 से जा रहा है तो 2 ही रिमाइंडर आएगा। 2 स्क्वायर 4 होता है, 9 बड़ा नंबर है तो 4 खुद ही रिमाइंडर बन जाएगा। 2 की पावर 3 दैट इज 8, ये भी कितना आएगा 8 ही रिमाइंडर आएगा। और ये 2 की पावर ऑब्वियस है, मैंने आपको बताया था 16 है ना, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 16 है ना, 9 से तो 16 एक बार जाएगा 9, तो 16 कितना बच जाएगा 7। फिर उसके बाद 2 की पावर कितना हो जाएगा 5 है ना, 32 के 9 से जाएगा 3 टाइम जाएगा तो फिर कितना बचेगा 5। फिर उसके बाद अब देखो ये करने के बजाय मेरे को ज्यादा बेहतर क्या है, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर लो है ना, फिर 10 कितना आ जाएगा 1। यहीं पे रुक जाऊं, पैटर्न साइज काउंट कर लेता हूँ। तो पैटर्न साइज मेरा कितने का है 6 का। अब 6 का पैटर्न साइज है साहब है ना। अब आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है ना। अब आपने देख लिया यहाँ पर, अब आप क्या करेंगे सेकेंड स्टेप नंबर सेकेंड, जो भी पावर है, पावर कितना है 86, उसको किससे डिवाइड करना है पैटर्न साइज 6 से, 1 टाइम जाएगा 2 बच जाएगा, तो ये कितना 4 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा रिमाइंडर। तो यहाँ से हमें क्या लेना है सेकेंड वैल्यू कौन सी है 4, तो क्या बोलेंगे आंसर इसका कितना है 4, रिमाइंडर 4 है। क्लियर है साहब। अब इसी तरीके से आपने 15 के लिए कर सकते हैं है ना। तो अब ये थर्ड पार्ट जो है वो 15 के लिए है। 15 के लिए अब हम लोग क्या देखेंगे r 2 की पावर 1 15 कितना आएगा 2, 2 की पावर 2 15 कितना आएगा 4, 2 की पावर है ना। अब ये भी करने की जरूरत नहीं है, आप समझ ही चुके हो, इसी को सीधे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, नंबर कितना आएगा 8, छोटा नंबर है यस, फिर से 2 से करो 16 पर 15 से डिवाइड करेंगे 1, पैटर्न साइज कितने का आ गया, तो पैटर्न साइज आपके पास है 4 का। और आपके पास सेकेंड स्टेप क्या होगा, पावर को डिवाइड करना है, तो 86 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो 2 टाइम जाएगा 8, कितना बचेगा 6, 1 टाइम जाएगा 4, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, एक सेकेंड वैल्यू क्या है 4, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा। क्लियर है, आई होप कि ये बात सबको समझ में आ गई होगी। तो ये मेरा था पैटर्न मेथड, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको रिमाइंडर मेथड। क्लियर है, चलें आगे।
रिमाइंडर थ्योरम को समझने से पहले हम 6 बेसिक एग्जांपल करेंगे, उससे रिमाइंडर थ्योरम की क्लैरिटी हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए उन 6 एग्जांपल्स को करके देखते हैं वन बाय वन। पहला एग्जांपल 8 की पावर 42 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर 6 की पावर 42 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर 6 की पावर 41 डिवाइडेड बाय 7। आ जाइए, कुछ यहाँ पे समझाना है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो ये चीज कुछ ऐसा लिखा हुआ है 8 इंटू 8 इंटू 8, कितने बार लिखा हुआ है 42 टाइम्स लिखा हुआ है। अब नीचे क्या है 7, और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी एक से रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो इसी तरीके से रिमाइंडर की पावर कितनी होने वाली है, और डिवाइड किससे करें, तो इनफैक्ट ये चीज भी क्या बनने वाली है 1/7, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है, ये चीज सबको क्लियर है आई होप की। अब नेक्स्ट अगर यहाँ देखते हैं ये क्या है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू कितने टाइम्स लिखा हुआ है 42 टाइम्स लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो ये 7 है। अगर आप पहले वाले नंबर से देखेंगे तो अब आप यहाँ पर 6 नहीं बोलिए, इसको एक्चुअल में -1 बोलिए, तो एक की कमी है। तो अब यहाँ पर आपके पास -1 की पावर कितनी हो जाएगी 42 टाइम्स, और इसके बाद क्या है 7। जब भी नेगेटिव की पावर इवन होती है तो हमेशा 1 आता है। -1 दो बार करोगे तो क्या आएगा +1, तो साहब ये हो जाएगा रिमाइंडर 1 की पावर 42 और 1/7, और इसका भी क्या आंसर आएगा 1 आएगा। क्लियर है साहब, और आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं तो 6 इंटू 6 इंटू 6, यहाँ पर हमारे पास 41 टाइम्स है। ठीक है, और ये किससे डिवाइड हो रहा है 7 से। तो अगेन अगर हम पहला नंबर देखेंगे तो ये कितना आएगा -1, और इस बार -1 कितने बार है ऑड टाइम्स, दैट इज 41 टाइम्स, और 41 ऑड नंबर है जिसकी वजह से ये कितना आएगा -1 डिवाइडेड बाई 7। तो अब यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा -1, लेकिन कभी रिमाइंडर -1 लिखते नहीं है, तो ये कितना आंसर आएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हम रिमाइंडर में हमारी कोशिश होती है +1 या -1 बनाने की, हमारी कोशिश होती है +1 या -1 बनाने की। अगर +1 या -1 यहाँ तो डायरेक्टली दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्टली दिखता नहीं है, वहां पे हम लोग खुद से बनाते हैं। तो चलिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जहां डायरेक्टली +1 और -1 नहीं दिया गया है, वहां हम बना के देख रहे हैं। ठीक है साहब, तो चलिए उन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। ये नोट कर लिया सब लोगों ने, इसको नोट कर लीजिएगा साहब। अब क्योंकि आपको पावर्स याद है, और आपको पता है 7 का क्यूब क्या होता है 3 4 3 बनता है, ये आपको याद होगा तभी आपको क्वेश्चन स्ट्राइक करेगा। अब 3 4 3 इसका मतलब है यहाँ पर आप क्या करेंगे 7 का क्यूब बनाएंगे, और 7 का क्यूब बनाएंगे और उसके बाद क्या है 8 बनेगा, और यहाँ पर ये क्या होगा 3 4। तो इससे आप देखेंगे तो रिमाइंडर आपके पास क्या बनेगा 3 4 3 की पावर 8 बाई 3 4 2। तो यहाँ से इससे 8 से आपका रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो ऐसे ऐसे कितने लिखेंगे 1 की पावर 8 और डिवाइडेड बाई 3 4 2। तो इनफैक्ट आपका रिमाइंडर फिर से क्या आएगा। तो आपके पास यहाँ था नहीं, आपको हमेशा डिवाइजर नंबर से
+1 या -1 रिमाइंडर काइंड का बनाना होता है, तभी रिमाइंडर थ्योरम एप्लीकेबल होएगी, नहीं तो ये मेथड एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं। हम यहाँ से जानते हैं कि हमें बनाना है 7 का क्यूब, और क्यूब बनाने के लिए हमारे पास बाहर क्या होना चाहिए, ठीक है। अब ऑब्वियस है 3 50 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो अब देखो 50 से 3 को डिवाइड करिए, क्योंकि 3 की पावर्स के ग्रुप बनाने हैं, तो ये कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, तो ये 3 आएगा, ये कितना बचेगा 20, तो ये कितने टाइम 6, ये कितना होगा 18, तो 2 रिमाइंडर, इसका मतलब ये 16 बन पाएगा, तो 16 इंटू 3 48, तो अभी आपके पास क्या बच गया है, 7 के 2 बच गए, क्लियर है। और जैसा कि आप जानते हो कि इससे आप क्या बनाओगे, 3 4 3 की पावर 16 और डिवाइडेड बाय 3 4 2, और यहाँ पे ये कितना है 49। जब आप इसको सॉल्व करोगे किसी एक को भी, तो इससे क्या आएगा 1 की पावर 16, अरे क्या आएगा 1 की पावर 16, और यहाँ पे कितना आएगा 49, और डिवाइड किससे कर रहे हैं 342 से। अब ऊपर वाला नंबर छोटा है या बड़ा है, छोटा, क्योंकि 1 की कुछ भी पावर 1 ही रहेगी, और 49/342, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 49। तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं था, हमने उसको +1 या -1 के फॉर्म में बनाया, एडजस्ट किया, क्लियर है। तो बस यही क्लास हम लोग यहाँ से संडे में कंटिन्यू करेंगे। पहले मैं 1 घंटा आपको बेसिक पढ़ाऊंगा, वहाँ पे ये सारे टाइप्स खत्म कराऊंगा, फिर 2 घंटे एक्सरसाइज हम लोग फर्स्ट करेंगे, क्लियर है साहब।